तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स। तो कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स में सबसे पहले आपके सामने पेयर आ रहा है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट का। इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं एक्सेप्ट की। बड़ा बेसिक सा शब्द है। एक्सेप्ट एक वर्ब होता है जिसका मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, अग्री हो जाना किसी चीज़ को लेके, ठीक है, अपना लेना किसी चीज़ को। जैसे जॉब ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। आई ऑफर्ड हिम एन अपॉलजी बट ही वुड नॉट एक्सेप्टेड, बट उसने एक्सेप्ट नहीं की, मैंने तो माफ़ी मांगी थी। तो ये सब जानते हैं। दूसरा, इस वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर या के सिवाय। कुछ लोग इसे बिसाइड से कंफ्यूज कर लेते हैं। बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिसाइड, सॉरी, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये के अतिरिक्त है, ये के सिवाय है। कुछ लोग इसे एक्सेप्ट को एक्सेप्ट्स भी बोलते हैं, दोनों स्पेलिंग चलती है। वो यूके यूएस वाला डिफरेंस है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट बिसाइड्स और बिसाइड में डिफरेंस है। कभी आप इनमें सोचो कि ये सेम है, नहीं नहीं नहीं। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। बट अगर आप एक्सेप्ट लिखते हो या एक्सेप्ट्स लिखते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है के अलावा या फिर इस चीज को छोड़कर। आई कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन। लास्ट वाले को छोड़ के मैं सबके आंसर मैंने दे दिए, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ फ्यू ऑप्शंस एक्सेप्ट टू कीप इंटरेस्ट रेट हाई। तो इंटरेस्ट रेट हाई रखने को छोड़कर उनके पास कम ऑप्शन है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को छोड़कर। इसे याद कैसे करेंगे? एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में ये ई एक्स दिखाई दे रहा है इस वाले एक्सेप्ट के अंदर। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि कुछ एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ना है, इंक्लूडिंग मतलब ऐड करना है, एक्सक्लूडिंग छोड़ना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिसाइड और बिसाइड्स अलग अलग चीज़ है। बिसाइड का मतलब के बगल में, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त। बट आप एक्सेप्ट बोलो, एक्सेप्ट बोलो, दोनों के मीनिंग सेम है। इसको बोलते हैं को छोड़कर या के सिवाय। अगला है एक्सेस। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। पहले इस वाले एक्सेस की बात करते हैं। इसका मतलब होता है रीच। कोई चीज़ एक्सेसिबल है ना, नाउन होता है ये। कोई चीज़ आपके पहुंच के अंदर है, किसी चीज़ को आप अप्रोच कर पा रहे हो, ठीक है। द ओनली एक्सेस टू विलेज इज बाई बोट। मतलब इस विलेज तक आप कैसे पहुंच सकते हैं? बस बोट के द्वारा पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स नीड अ कार टू एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड एरिया सच एज रेजिडेंस एंड लैब। तो मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, एक्सेस के लिए उनको कार चाहिए। फिर ये वाला एक्सेस, ये एक्सेसिव से बना है। एक्सेसिव एडजेक्टिव होता है ना, एक्सेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब भी यही होता है कि मोर देन एक्सेप्टेबल, एक्सपेक्टेड और रीजनेबल, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। एक्सेस ऑफ एंथुजियाज्म, ज़रूरत से ज़्यादा जो जोश है वो अच्छी चीज़ नहीं है। एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से क्या हो सकता है? प्लांट की जो रूट है वो डैमेज हो सकती है। रूट का मतलब डैमेज हो जाना। इसे कैसे याद करेंगे? इसमें भी एक्सेस में ये ई एक्स दिखाई दे रहा है, तो इस ई एक्स से ध्यान रखेंगे। एक्सीड कर गई है कोई चीज, आगे निकल गई है, मोर देन रिक्वायर्ड हो गई है, ठीक है। तीनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अलग है। पहले प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। इसको बोलते हैं अडैप्ट। ये है अडॉप्ट और ये है एडिप्ट, ठीक है। अडैप्ट, अडॉप्ट, एडिप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अडैप्ट की। अडैप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अकॉर्डिंग ढल जाना, ठीक है, अडैप्ट कर लेना, मेल बिठाना या अनुकूल बनाना। टू चेंज योर आइडियाज और बिहेवियर टू मेक दम सुटेबल फॉर अ न्यू सिचुएशन। जैसे इट टुक मी वाइल टू अडेप्ट टू द न्यू जॉब। आप पहली बार कहीं जॉब करने जा रहे हैं और वैसा इन्वायरमेंट आपने आज तक फेस नहीं किया, तो वहाँ के कल्चर से अडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। अनुकूल बनना और मेल बिठाने में, तालमेल बिठाने में टाइम लगेगा। समटाइम्स यू हैव टू अडेप्ट द डिज़ाइन टू सूट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो जैसा कस्टमर डिमांड कर रहा है वैसा आपको बना के देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको तालमेल बिठा के उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो सेटिस्फाई होगा आपका जो कस्टमर है। तो अडेप्ट, ठीक है, क्लियर है जी। उसके बाद आता है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अपना लेना। पहले वाला था किसी चीज के अकॉर्डिंग ढल जाना, किसी चीज के साथ तालमेल बिठा लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। जैसे आई थिंक इट्स टाइम टू अडॉप्ट अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। तो अब डिफरेंट स्ट्रैटेजी को अपनाने का टाइम आ गया है। द न्यू टैक्स वुड फोर्स कंपनीज टू अडॉप्ट एनर्जी सेविंग मेजर्स। तो एनर्जी बचाने वाले जो समाधान है उनको अब अपनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। इसके बाद अडॉप्ट का एक मतलब ये भी होता है कि किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। तो लीगली आपने किसी बच्चे को मतलब अपनी फैमिली में ले आए, उसका देखभाल करेंगे, उसको आप ब्रॉटअप करेंगे अब, ठीक है। अगला है एडिप्ट। इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, माहिर किसी चीज में कोई इंसान है जिसके अंदर नेचुरल एबिलिटी है किसी काम को करने की।
शी इज़ वेरी एडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया, तो मतलब वो निपुण है उस चीज़ में, पोटेंशियल है, उसके पास टैलेंट है, ठीक है। वो लोगों को बड़ी आसानी से कंफर्टेबल करवा देता है उस चीज़ में, वो क्या है, माहिर है, एक्सपर्ट है। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखो समझना इस चीज़ को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले इसको देखो, इसके अंदर ई है, तो इस ई से आप बनाएंगे एक्सपर्ट, तो इससे आपको ये ध्यान आएगा कि एडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट था। फिर एडॉप्ट में ओ है, तो ओ का आप करेंगे ओन, ओन का मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना, एक्सेप्ट कर लेना। और फिर एडाप्ट में ए है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए में लिखा हुआ है यहाँ ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है कि चीजों के अकॉर्डिंग ढल जाना, बदल लेना अपने आप को, तो तीनों मीनिंग आपको ध्यान आ जाएंगे, ठीक है। इसको देखो एक बार, इफ अ कंपनी विशेस टू अडेप्ट, अगर कंपनी अपने आप को ढालना चाहती है, जैसे कि अब महामारी आ गई थी, तो उस टाइम पे सारी कंपनीज को इस नए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलना पड़ा। अब वो ट्रेडिशनल तरीका और जो कन्वेंशनल वे से जैसे कंपनी परफॉर्म कर रही थी, उसके ऑपरेशंस चल रहे थे, वो सारे रुक गए थे, तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ा, कंपनीज को अडाप्ट करना पड़ा, जैसा माहौल था उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ा। तो अगर कंपनी को अडाप्ट करना है तो उसे क्या अपनाना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा एक ऐसी पॉलिसी जिसमें वो हायर करेंगे कैसे एम्प्लॉयज, जो थोड़े टैलेंटेड और एक्सपर्ट एम्प्लॉयज हैं उनको हायर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्लियर है जी। अगला है एडवर्स और अवर्स, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्स की। तो एडवर्स का मतलब होता है किसी चीज का नेगेटिव इंपैक्ट होना, हार्मफुल इफेक्ट होना, ठीक है। जो मैच है उसे कैंसिल कर दिया गया क्योंकि एडवर्स वेदर कंडीशन थे, खराब वेदर कंडीशन थे, तूफान आने के, बारिश आने के चांसेस थे, ठीक है। सो फार द ड्रग इज थॉट नॉट टू हैव एनी एडवर्स इफेक्ट्स, तो ड्रग के कह रहा है कि एडवर्स इफेक्ट नहीं है, मतलब बुरे और हानिकारक इफेक्ट्स नहीं है। फिर आता है अवर्स, अवर्स का मतलब होता है स्ट्रांगली डिसलाइकिंग, ऐसी कोई चीज जिसे आप पसंद नहीं करते हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, किसी चीज के आप अपोज्ड हैं। फ्यू पीपल आर अवर्स टू द आइडिया ऑफ अ फ्री हॉलीडे, तो कुछ ही लोग इस आइडिया को अपोज करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं, तो अपोज करना किसी चीज को। फ्यू पॉलिटिशियंस आर अवर्स टू अपीयरिंग ऑन टेलीविजन, कुछ पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं है टेलीविजन पे आना, वहां पे आके भाषण देना, प्रचार करना अपना, ठीक है, प्रसार करना। तो अवर्स, अगर आप कहते हैं कि आप अवर्स हैं इस पर्टिकुलर चीज को लेके, तो आपको वो अच्छी नहीं लगती, आप उसे डिसलाइक करते हैं। अच्छा, कैसे याद करेंगे एडवर्स और अवर्स को, तो एडवर्स में जो डी है ना, डी से याद करेंगे, डैमेज वाला था, तो अपने आप आपको याद आ जाएगा ये डैमेज था, वो डिसलाइक वाला था। ये तो आप मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बच्चा बच्चा जानता है। ये एडवाइस जो होता है ये आपका नाउन होता है और एडवाइस आपका वर्ब होता है। ऐसे ही आपने और भी सुना होगा, प्रैक्टिस होता है एक, और ये वाला प्रैक्टिस होता है ना, सेम है ये, ठीक है। तो ये सीई वाले नाउन होते हैं और आपके एसई वाले जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, ठीक है। तो एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। ये एक्शन है और ये एक्शन का नेम है। तो कैन आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, हमने पढ़ा था ना, एडवाइस याद करो, नाउन की क्लास में पढ़ा था, अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस, मनी, मिसचीफ, रिसर्च, स्टेटस, वेकेशन, पोइट्री, लगेज, बैगेज, हमने सारे पढ़े थे। तो उसके पहले अ पीस ऑफ लगाते हैं, ठीक है, ये नाउन है यहाँ पे। क्लियर। और इस वाले में देखेंगे ये वर्ब है, क्योंकि हिज डॉक्टर आपका सब्जेक्ट है, एडवाइस यहाँ पे आपकी वर्ब है। यहाँ पे भी देखेंगे वुड स्ट्रांगली एडवाइज, वुड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये वर्ब है, वो नाउन है। अफेक्ट और इफेक्ट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले दो वर्ड्स, काफ़ी इजी हैं और बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभावित करना, ये वर्ब होती है, ठीक है। जैसे बोथ बिल्डिंग्स वर बैडली अफेक्टेड बाय द फायर, तो फायर के द्वारा बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इट्स अ डिसीज दैट अफेक्ट्स मेनली ओल्डर पीपल, ऐसी बीमारी है जो बूढ़े लोगों पे प्रभाव डालती है, उनको प्रभावित करती है। देखेंगे बी की फॉर्म के बाद यहाँ V3 है, ठीक है। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि डिसीज के लिए आया हुआ है, वो सिंगुलर है, इसलिए आगे जो वर्ब आई हुई है देखो वो भी क्या है, सिंगुलर है, SEIS वाली, यस और नो। तो अफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है। इफेक्ट नाउन होता है, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, रिजल्ट, नतीजा। रेडिएशन लीक हैज हैड अ डिजास्ट्रस इफेक्ट ऑन या अपॉन द इन्वायरमेंट, तो कैसा इफेक्ट है, कैसा प्रभाव है, डिजास्ट्रस इफेक्ट है। तो ये ए आर्टिकल किसके लिए है, इफेक्ट के लिए, ये नाउन है। और कैसा, डिजास्ट्रस, तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, हमने ये हैज हैड पढ़ा था ना,
वर्ब की क्लास के अंदर कि जब दो हैव की फॉर्म एक साथ आती है तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, बाद वाली मेन वर्ब होती है, और जब वो मेन वर्ब होती है तो वो बहुत सारी मीनिंग दे सकती है, यस और नो। तो यहाँ पे होने का सेंस दे रहा है हैड। आई ट्राइड टेकिंग टैबलेट्स फॉर द हेडेक बट दे डिडंट हैव एनी इफेक्ट। एनी इफेक्ट, इफेक्ट फिर से आपका नाउन है और एनी उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। अच्छा, इफेक्ट जो होती है वो वर्ब भी होती है, तब उसका मतलब इंप्लीमेंट करना होता है। यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। इफेक्ट वर्ब भी होती है, उसका मतलब इंप्लीमेंट करना होता है, और ये तभी हम यूज करते हैं जब किसी लॉ को या किसी नई पॉलिसी को आप इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट हैज इफेक्टेड दिस पॉलिसी। हैज इफेक्टेड, तो हैज के बाद V3 करके इफेक्टेड बनाया हुआ है, तो इफेक्ट वर्ब भी होता है बट मीनिंग डिफरेंट देता है। अफेक्टेशन और अफेक्शन दोनों अलग अलग चीज हैं। पहले अफेक्टेशन को समझते हैं। अफेक्टेशन बेसिकली ऐसी स्पीच या ऐसा बिहेवियर होता है जो कि नेचुरल नहीं होता या सिंसियर नहीं होता, एंड इज यूज टू प्रोड्यूस अ सर्टेन इफेक्ट। जैसे कि वो बोलते हैं ना, अफेक्टेड मैनर्स हैं, दिखावटी व्यवहार जो होता है, अफेक्टेड मैनर्स उसको बोलते हैं। जैसे आप हो नहीं वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, फिर अफेक्टेड मैनर से ही बना है अफेक्टेशन। क्लियर? शी हैज सो मेनी लिटिल अफेक्टेशंस, मतलब इसकी ऐसी हैबिट है कि वो इस तरीके से बिहेव करती है कि जो वो है वो ना दिखा के कुछ और दिखाती है। हिज फ्रेंच एक्सेंट इज जस्ट एन अफेक्टेशन है, वो माई गॉश यू जस्ट क्यूटीफाई है। तो वो जो एक्सेंट हम निकालते हैं, मतलब लगता है, अब इंग्लिश की बात कर रहे हैं, चलो बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं भारत देश के अंदर, बट एक्सेंट उनके मुंह पे जचता नहीं है। वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास अमेरिकन एक्सेंट है और ये यूके वाला एक्सेंट है, ये सुनो, बट वो जा नहीं रहा होता, पता लग रहा है कि भाई ये प्रिटेंड कर रहा है, ये ही पुट्स द एयर्स ऑफ सुपीरियोरिटी, ये सुनो। अगर आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप हरियाणा में रहते हैं, ठीक है, या फिर आप बिहार में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वहाँ की जैसी बोली है, जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ, अब मैंने ये एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया था, तो जब वहाँ के लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हरियाणवी टच आता है इंग्लिश में भी। मैं भी हरियाणा से हूँ, मेरी भी इंग्लिश में कभी कभी आ जाता है। बिहार के जो लोग हैं नॉर्मल जैसे वहाँ पे बात करते हैं, बट जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे उनकी भी इंग्लिश में वो साउंड करेगा, थोड़ा बहुत वो बिहारी एक्सेंट आएगा इंग्लिश में भी। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, ज़रूरी थोड़ी कि इंग्लिश बोलनी है तो वो यूके और यूएस वाले एक्सेंट में ही बोलनी है। आप जिस जगह पे रहते हो अगर वैसा टच आपकी इंग्लिश में भी आ रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते ये कि आप अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अगर आप एक्सेंट चेंज कर रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपा रहे हो, मतलब आपको आपकी आइडेंटिटी के ऊपर प्राउड ही नहीं है। प्राउड इन द सेंस आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते, आपको ये लग रहा है कि आपकी आइडेंटिटी इन्फीरियर है, तो ऐसे तो आप कभी इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे। तो जैसा आपका एक्सेंट है आप वैसा बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें राजस्थानी टच आ रहा है, चाहे बिहारी टच आ रहा है, चाहे हरियाणवी टच आ रहा है। तो मैं तो खुद बोलता हूँ ऐसा, हाउ डू यू डू रहा है चलता है, सब चलता है, बशर्ते ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बोलना है ना, ये बस हमारी सहूलियत के लिए है। ये आज के टाइम पे सो कोल्ड कूल बना दिया ये, कि अच्छा बोलेंगे तो ये वो है, बट नॉलेज अगर आपको है और आप बस कन्वे कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसी भी एक्सेंट में, मतलब कैसा भी एक्सेंट आ रहा है उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस बात कन्वे होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अफेक्टेशन, अफेक्टेशन समझ में आया। उसका जो फ्रेंच एक्सेंट है तो वो कैसा है, उसमें अफेक्टेशन है, ठीक है। अफेक्टेशन मतलब वो बनावटी लग रहा है। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब किसी से लाड प्यार स्नेह लगाव, किसी को पसंद करना। शी फेल्ट नो अफेक्शन फॉर द चाइल्ड, बच्चे के प्रति उसके दिल में कोई भी प्यार नहीं है। पेट्स को थोड़े प्यार के साथ स्नेह के साथ डील करना चाहिए। इसको बोलते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, एल। क्या बोलते हैं? एल। ये एले एले नहीं है, एले 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 वो वाला नहीं है, ठीक है। ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, कभी इसको अले बोल दो, उसको एल बोल दो, नहीं एल। तो पहले इस वाले एल को समझते हैं। एल बेसिकली एनी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बियर जो होती है उसको बोलते हैं। यूजुअली वन दैट इज डार्क एंड बिटर, कड़वी शराब मदिरा, उसको हम लोग बोलते हैं। बार जो है वो सर्व करता है टू वेरी डिफरेंट एल्स। तो इतना ही आपको समझ में आ गया, एल मतलब बियर। इस वाले एल को समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस एल का मतलब होता है टू बी इल और टू कोज टू बी इल, बीमार पड़ जाना। शी हैड बीन एलिंग फॉर ईयर्स बिफोर शी डाइड, मरने से पहले वो काफी समय तक बीमार रही। फिर इस एल का एक और मीनिंग भी होता है जो कि इंपॉर्टेंट है ये भी, टू कोज डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम्स फॉर समवन और समथिंग, तो किसी को परेशान करना, किसी को सफरिंग कोज करना। जैसे गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एल्स द कंट्री, तो गवर्नमेंट को बिल्कुल भी समझ नहीं है कि क्या चीज कंट्री को
डिफिकल्टी कोज कर रही है या प्रॉब्लम कोज कर रही है, क्या चीज कंट्री को सब परेशान कर रही है, क्या चीज कंट्री को डैमेज कर रही है। इफ समथिंग एल्स यू, मतलब वो चीज आपको डिफिकल्टी कोज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप बीमारी का तो सेंस, बीमारी भी एक तरीके की डिफिकल्टी ही कोज करती है, तो ये वाला मीनिंग इंपॉर्टेंट है। अगला है ऑल्टर। इस वाले ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। जैसे आप नई जीन्स खरीदते हैं, पैंट्स खरीदते हैं, तो उसको ऑल्टर करवाते हैं ना, साइज उसका छोटा करवाते हैं। तो कुछ चेंज करना, ऑल्टर मतलब बदलना। जैसे कुछ प्लान्स को ऑल्टर करने की बात आ रही है। ऑल्दो जो कॉस्ट है मेकिंग फोन कॉल्स इज गोइंग अप, जो चार्ज है फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट विल नॉट ऑल्टर। तो चार्ज जो है इंटरनेट से कनेक्ट करने का वो नहीं बदलेगा। तो यहाँ बदलने का सेंस देता है जब ऑल्टर, तो हम इसको यूज करते हैं। ये वाला ऑल्टर मंडप के लिए यूज करते हैं। वेदी लिखा हुआ है, एक ऐसा स्ट्रक्चर विद अ फ्लैट टॉप often shaped like a table that is used in some religious ceremonies, for example as a place to put important religious objects। मंदिर में होता है, चर्च में होता है, गुरुद्वारे में होता है, टेबल सी होती है ना, जहाँ पे भगवान की मूर्तियों के आगे या फिर रिलीजियस बुक्स के आगे एक टेबल पड़ी होती है जिसपे कुछ चीज़ें हम लोग रखते हैं रिलीजियस राइट्स को परफॉर्म करने के लिए, है ना, समझ गए, उसको हम लोग बोलते हैं। और ये मंडप भी होता है, ठीक है, इसका मतलब मंडप भी होता है, दो मीनिंग होते हैं। तो एक तो किसी रिलीजियस प्लेस में जो टेबल पड़ी है भगवान की मूर्तियों के आगे या फिर रिलीजियस बुक्स के आगे, क्लियर, जिसपे कुछ हम सीक्रेट चीज़ें रखते हैं और उन चीज़ों का यूज़ करके हम लोग आरती पूजा वगैरह करते हैं, जो भी रिलीजियस आपका टास्क है वहाँ पे आप उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ऑल्टर मंडप भी होता है, दो मीनिंग होते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। अ स्टोन ब्लॉक दैट सर्व्ड एज एन ऑल्टर स्टूड एट द फ्रंट ऑफ द टेम्पल, तो टेम्पल के सामने, वही वाली बात होगी, क्लियर। चलें जी आगे। अच्छा, इसे कैसे याद करेंगे? ऑल्टर को ऐसे याद करेंगे, इस ऑल्टर में टीए है तो टीए से आप टेबल बना लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही सामने, मंदिर के सामने, चर्च के सामने वो टेबल जो पड़ी है जिसपे सामान पड़ा है, ठीक है, तो उससे याद आ जाएगा आपको। एल्यूजन और इल्यूजन, तो सबसे पहले एल्यूजन को समझेंगे। एल्यूजन एल्यूड से बना है। एल्यूड का मतलब किसी चीज का हिंट देना, इंडिकेशन देना। समथिंग दैट इज सैड और रिटन दैट इज इंटेंडेड टू मेक यू थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन और इनडायरेक्ट रेफरेंस। मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट रेफरेंस का मतलब है कि जैसे मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, स्टैंड अप जो है आर्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ और उसमें मैंने सार्केज्म यूज किया और मजे मजे में कुछ पॉलिटिकल रेफरेंस दे दिया, तो मैंने एल्यूड कर दिया, मैंने एल्यूजन वहां क्रिएट किया, एल्यूजन, ठीक है। एल्यूजन का मतलब मैंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया किसी का, बट ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया जिससे सब अवेयर थे और सबको कनेक्ट हो गया, हाँ ये तो उस पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा है, समझे। हर नॉवेल्स आर पैक्ड विद लिटरेरी एल्यूजन्स, उसकी नॉवल में लिटरेरी एल्यूजन्स थे। तो इनडायरेक्ट रेफरेंस को बोलते हैं, डायरेक्ट ना क्या कि इनडायरेक्ट किसी चीज का आपने रेफरेंस दे दिया तो वो एल्यूजन है। चले, इल्यूजन, इल्यूजन तो आपको पता ही है, गलत फहमी को हम लोग बोलते हैं, आइडिया और बिलीफ जो कि ट्रू नहीं है, समथिंग दैट इज नॉट रियली व्हाट इट सीम्स टू बी। ही हैड नो इल्यूजन्स अबाउट हिज टैलेंट्स एज अ सिंगर, उससे कोई भी गलत फहमी नहीं है और कोई भी फॉल्स आइडिया नहीं है। एक लार्ज मिरर है रूम के अंदर, वो क्रिएट कर सकता है स्पेस का इल्यूजन। इल्यूजन मतलब आपको लगेगा कि सामने कुछ भी नहीं है, आप चलते जाओगे बट शीशा होगा और आप टकरा जाओगे, होता है ना ऐसा, इल्यूजन। तो एल्यूजन और इल्यूजन को कैसे याद करेंगे? तो इल्यूजन में इल है, इल, तो इल से आप ये रिलेट करेंगे क्या कि जैसे बहुत सारे शीशे लगे पड़े हैं, इधर भी शीशा, इधर 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 इधर, तो इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सामने कुछ भी नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया, और हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो शीशा होता है, हमारा सर फूट जाता है, तो कहीं ना कहीं दर्द होने लग जाता है या हम बीमार पड़ गए, चोट लग गई, समझ के थोड़ा सा उल्टी जैसा फील आने लगा कि यार इतने सारे शीशे देख के आप कंफ्यूज हो रहे हैं, सर घूमने लगता है ना, ऑप्टिकल इल्यूजन हो जाता है। तो उससे याद आ जाएगा इल्यूजन से कुछ इल पड़ जाना, ठीक है, एल्यूजन, इल्यूजन। इसको आप एल्यूड से रिलेट कर सकते हैं बेटा, एल्यूड मतलब हिंट देना। अब ये देखो अपोजिट और ऑपोजिट, वैसे इसको भी ऑपोजिट ही बोल लो, बट जिसमें ओ की साउंड आ रही है उसमें थोड़ी सी अ की साउंड आ रही है, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट बोलने में आपको लगेगा सेम ही एक तरीके से, बट हल्का सा डिफरेंस है, तो आप सेम भी बोल दोगे तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिट और ऑपोजिट, क्लियर। अपोजिट का क्या मतलब है? सूटेबल और राइट फॉर द ओकेशन, कोई चीज अप्रोप्रिएट है, सटीक है। फिल्म जो है स्टार्ट होती है ग्रेवयार्ड में, एक अपोजिट इमेज है फॉर द डेकिंग सोसाइटी विच इज द थीम ऑफ द फिल्म। तो ग्रेवयार्ड में कोई चीज
कब्रिस्तान में कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो मतलब यही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो कह रहा है एक उचित इमेज है एक खत्म होती हुई सोसाइटी की, ठीक है। शी थॉट इन बोथ लैंग्वेजेस एंड सिलेक्टेड द मोस्ट अपोजिट फ्रेज फ्रॉम आइदर। तो दोनों लैंग्वेज में सोचती है, बट जो सबसे उचित उसको लगता है तो वो उसे यूज करती है। अब हम हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, मिक्स करके बोलते हैं, बट जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो जो सबसे अच्छा वर्ड लग रहा होता है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, उसी को हम लोग यूज करते हैं ताकि सामने वाले को बात अच्छे समझ में आ जाए। तो अपोजिट, अपोजिट का मतलब अप्रोप्रिएट, सटीक, उपयुक्त, सुटेबल। और ऑपोजिट तो आपको पता ही है, उल्टा, इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं है और इसको याद भी करना बड़ा आसान है। ऑपोजिट का मतलब कोई चीज उल्टा है और इसका मीनिंग जस्ट उल्टा है। अपोजिट का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल ठीक है, उल्टा है ठीक है, मीनिंग भी याद हो जाएगा। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, असेंट। क्या बोलते हैं भाई? असेंट। ये वाला जो असेंट है वो असेंडिंग ऑर्डर से बना है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ जाना, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और मूविंग अपवर्ड, चढ़ाई। शी मेड हर फर्स्ट सक्सेसफुल असेंट ऑफ एवरेस्ट लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर उसने एवरेस्ट की चढ़ाई करी। दे फॉलोड अ स्टीप असेंट टू द टॉप ऑफ द हिल। तो वो पहाड़ी पे स्टीप यूं ऊपर की तरफ चढ़े। तो यहाँ पे ये नाउन है, ये ए आर्टिकल असेंट के लिए आया हुआ है, तो ये नाउन है। ये वाला असेंट का मतलब होता है किसी से सहमत होना, मंजूरी देना, ऑफिशियल एग्रीमेंट देना, किसी को अप्रूवल देना, किसी आइडिया को, प्लान को, रिक्वेस्ट को। वंस द डायरेक्टर हैव गिवन देयर असेंट टू द प्रपोजल वी कैन बिगिन। ये भी नाउन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है, बोलो हाँ। शी नोडेड हर असेंट, नोड का मतलब होता है ऐसे बिना कुछ कहे ऐसे सर हिलाना, जा मोज ले। तो हर असेंट, हर पजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है, तो प्रस्ताव को लेके उसने मंजूरी दे दी। इसे भी याद करना काफी आसान है। कैसे भाई? देखेंगे अगर आप, दोनों की स्पेलिंग सेम है, इसमें बस सी एक्स्ट्रा है, तो सी फॉर क्लाइंब आपको याद आ जाएगा। क्लियर? सी फॉर क्लाइंब। और इसमें एस है तो एस मतलब श्योर, किस चीज को लेके श्योर है तो मतलब आप हाँ कर रहे हैं, तो ऐसा रिलेट कर लेंगे। सी फॉर क्लाइंब, एस फॉर श्योर। अब देखो, ये होता है असे, ये होता है ऐसे। ध्यान से समझना, असे, ऐसे। असे आपका वर्ब होता है, इसका मतलब एग्जामिनेशन करना, जज करना, परफॉर्म करना, ठीक है। ऑन अ केमिकल इन ऑर्डर टू टेस्ट हाउ प्योर इट इज। तो केमिकल को भी जज करना कि वो प्योर है कि नहीं है, नॉर्मली भी किसी चीज को चेक करना, जज करना, एग्जामिन करना, वो भी असे होता है। जैसे गोल्ड को उसने असे किया डिटरमाइन करने के लिए वो प्योर है कि नहीं है, तो ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। तो असे हम, आपने सुना होगा असेसमेंट होता है किसी का, तो वो इसी से बना है, AWS से। असेसमेंट हो रहा है, किसी की चेकिंग हो रही है, तो असे करना मतलब चेक करना। ऐसे तो आपको पता है, स्कूल में लिखते हैं ऐसे लेटर वगैरह, ठीक है, निबंध, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। इसे याद कैसे करेंगे? ये बहुत आसान है। ऐसे को असे किया, तो ऐसे को चेक किया कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, ऑट। इस वाले ऑट का मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी, थोड़ी तो मर्यादा रखो। बिकॉज गीनाज पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग, शी डजंट वांट टू रिलाई ऑन देम फॉर ऑट। तो पेरेंट्स एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग है, तो वो किसी भी चीज के लिए उन पर डिपेंड नहीं होना चाहती है। जो बुरा बर्ताव करने वाला छोटा बच्चा, उसने क्लेम किया ही डिड नॉट नो ऑट अबाउट द ब्रोकन ग्लास। जो ग्लास टूटा हुआ इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है, एनीथिंग। और ये ओट आपने मॉडल वर्ब में पढ़ाई है, मैंने पढ़ाया आपको। ऑट टू, कोई चीज करनी चाहिए, ऑब्लिगेशन है, कंपल्शन है। वी ऑट टू क्लीन अप बिफोर वी गो होम, हमें साफ कर देना चाहिए। शी रियली ऑट टू अपोलोजाइज, उसे माफी मांग लेनी चाहिए। इसे याद कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इस वाले ऑट को देखेंगे, कुछ ये टफ से मिलता जुलता लग रहा है ना, TOUGH, टफ से मिलता जुलता लग रहा है। तो कोई चीज टफ है तो उसका मतलब बाध्यता है कि ये चीज करनी चाहिए ही चाहिए, तो इससे मीनिंग याद आ जाएगा। अगला है आपके सामने बेल। तो ये मत बोलना ये बेल है और ये बेला, बेला, बेला चाव, बेला चाव। चलो, बेल। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। बेल वो होता है ना कि बेल पे छुड़ा लिया है इसे, कुछ पैसे देके उसकी बेल ले लिए, वही है। An amount of money that a person who has been accused of a crime pays to a law court so that they can be released until their trial। मतलब जब तक केस शुरू नहीं होता, मुकदमा नहीं चलता, वो जेल में ना रहे तो जेल से छुड़वा लेते हैं कुछ पैसे देके, रकम देके। वो रकम एक तरीके की गारंटी होती है कि ये बंदा कहीं नहीं जाएगा भाई, पैसे रख के जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ही वॉज रिमांडेड ऑन बेल।
और ये वाला बेल क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग सच एज पेपर, वूल, क्लॉथ दैट हैज बीन टाइड टाइटली टुगेदर। ठीक है, पेपर, वूल और क्लॉथ की बहुत ज्यादा मात्रा होना और गट्ठा बना होना, बंडल बना होना। हे क्या होता है? घास को बोलते हैं। तो घास को कह रहा है मस्ट बी बेल्ड एंड स्टैक्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब इकट्ठा करो, बंडल बनाओ और जमा कर दो जितना जल्दी हो सकता है। वॉशरमैन जो है वो लेके आ रहा था कपड़ों का बंडल, गट्ठा पूरा, समझ गए ना, पोतली सी बना के लेके आ रहा था, उसको हम लोग बेल बोलते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ये और ये सेम बोले जाते हैं, बेया, BEUH इनकी प्रोनाउंसिएशन है, बेया। और ये बियर, बियर भी नहीं होता, बियर, BWUH, ये BEUH इनकी प्रोनाउंसिएशन में ऐसा आता है। और ये बियर, ठीक है, लिखने में नहीं, बोलने में आता है ऐसा, लिखने में तो यही है। चलो जी, तीनों के मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेयर। इसका मतलब होता है विदाउट एनी क्लोथ्स और नॉट कवर्ड बाय एनीथिंग। बोलते हैं ना कि डू नॉट वॉक अराउंड आउटसाइड इन योर बेयर फीट, नंगे पाँव मत चलो, चप्पल पहन के चलो। ठीक है, तो बेयर। एक बेयर का मतलब ये भी होता है ओनली द मोस्ट बेसिक और इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे मैंने पैक कर लिया बेयर एसेंशियल, बेयर एसेंशियल का मतलब रोटी चावल, या फिर कहीं बाहर जाना है तो आपने चार्जर, आधार कार्ड, ये मोटी मोटी चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने ले ली हैं। देयर इजंट मच टाइम, सो आई जस्ट गिव यू द बेयर फैक्ट्स। बेयर फैक्ट्स मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और कुछ भी नहीं, बेसिक और मुद्दे की बात केवल। बेयर इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना किसी चीज को, एक्सेप्ट करना, टॉलरेट करना। ठीक है, एंड्योर करना किसी चीज को। मैं कांस्टेंट क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। द स्ट्रेन मस्ट हैव बीन एनॉर्मस बट शी बोर इट वेल। ठीक है, मतलब दर्द जो हो रहा था वो बहुत ज़्यादा था, बट उसने फिर भी बर्दाश्त कर लिया। तो ये उसकी सेकेंड फॉर्म है, बियर बोर। ठीक है, और बॉर्न थर्ड फॉर्म होती है। ये बेयर जो होता है, भालू को भी बोलते हैं बेयर। क्लियर? और ये बियर तो आपको पता ही है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है भाई, चलिए जी, अगले वर्ड्स पे आगे चलते हैं।